नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक डिकोडर्स की एक नए वीडियो में। यह कहानी उस भारत की है जहां खेतों की मिट्टी में सिर्फ अन्न नहीं, आंसू भी उगते हैं। जहां किसान का जीवन सिर्फ मेहनत नहीं, समझौते और संघर्षों की एक लंबी दास्तान है। यह कहानी है पूस की रात, हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी और अमर रचना। प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 1880 में हुआ था, भारतीय यथार्थवादी साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने अपने लेखन में समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों, किसानों, मजदूरों, स्त्रियों की पीड़ा को शब्दों में ढाला है। पूस की रात एक साधारण किसान हल्कू की कहानी है जो माघ पूस की ठिठुरती रातों में खेत की रखवाली करता है। यह कहानी 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों की है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और ग्रामीण जीवन कर्ज, गरीबी और सामाजिक दबावों से जूझ रहा था। यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, बल्कि उस मानसिक और सामाजिक ठंड की है जो एक गरीब किसान को भीतर तक जमा देती है। इसमें प्रेमचंद ने उस यथार्थ को उकेरा है जिसे साहित्य अक्सर जगह नहीं दे पाता: गरीब की विवशता, स्त्री पुरुष के बीच का तनाव और प्रकृति के साथ संघर्ष। तो चलिए शुरुआत करते हैं पात्रों से परिचय के साथ। पात्र में सबसे प्रमुख पात्र हल्कू है, जो कि एक गरीब किसान है जो अपनी उम्र के लगभग 30 साल के करीब है। काफ़ी वल्नरेबल कम्युनिटी से आ रहा है, जो कि एकदम गरीब है, रूरल बैकग्राउंड से है और रात में खेतों में पहरा देने का काम करता है। फिर आती हैं हल्कू की पत्नी मुन्नी, जो कि एक स्ट्रांग विल्ड वुमन है और गृहिणी भी हैं। इनके अंदर गरीबी और जो भी सामाजिक अन्याय है उसके प्रति काफ़ी गुस्सा है। फिर आते हैं सहना, जो कि एक मनी लेंडर हैं, एक ब्याज पे पैसा देने वाले आदमी हैं। काफ़ी इंटिमिडेटिंग है, काफ़ी कोल्ड और ऑपरेसिंग जो सिस्टम था, जो लोगों पे अत्याचार करने वाला सिस्टम था, उसका जो है मेन ये सिंबल है यहाँ पे। और अंत में आता है जबरा, जो कि एक कुत्ता है और मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। काफ़ी ईमानदार है, मालिक के प्रति फेथफुल है, रिलेंटलेस है। सब लोग हार मान जाते हैं लेकिन जबरा हार नहीं मानता है। काफ़ी अच्छा एक साथी है, कंपेनियन है किसान का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहाँ संघर्ष की शुरुआत होती है। हल्कू थका हारा घर लौटता है। सहना आया है, उधारी चुकाने का वक्त है। लेकिन मुन्नी, उसकी पत्नी, झाड़ू लगाते हुए तड़प उठती है। कहती है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, ठंडी कैसे बीतेगी, पूस की रात खेत की रखवाली बिना कंबल के कैसे बीतेगी। हल्कू गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, गला तो छूटे, कंबल का कोई और उपाय सोचूंगा, पहले उसके पैसे चुकाओ। मुन्नी का गुस्सा फूट पड़ता है, ऐसी खेती से बाज आओ, मजूरी में एक रोटी खाओ, चैन से रहो। आंसू में लिपटी हुई, आंसू बहाती हुई मुन्नी आखिरकार रुपए निकाल के हल्कू के हाथ में दे देती है। हल्कू बाहर निकलता है, जैसे अपना दिल निकाल कर दे आया हो ऐसे पैसे दे देता है। 3 रुपए जो उसने पाई पाई जोड़कर कंबल के लिए बचाए थे, आज सहना की भेंट चढ़ गए। रात गहराती है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। हल्कू खेत में है, जबरा उसका वफादार कुत्ता साथ में है। ठंड हड्डियों तक चुभ रही है। हल्कू चादर में सिकुड़ता है, घुटने में सर छिपाता है। जबरा भौंक रहा होता है तो हल्कू सोचता है, शायद कोई जानवर खेत में घुस आया है। लेकिन इतनी ठंड में कौन उठता और कौन देखता, तो वो मौत जैसी लग रही थी तो वो वापस से बैठ जाता है। पास में राख के पास बैठा हुआ है। आग लगभग बुझ चुकी है। हवा का एक झोंका आता है। रात में हल्की सी आवाज आती है, आग जलती है हल्की हल्की राख से, फिर बुझ जाती है। हल्कू ठंड से परेशान है तो गाना गुनगुना के खुद को गर्म करने की कोशिश करता है और ठंड को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज फिर आती है। नीलगाय का झुंड खेत में घुसाया था। हल्कू उठता है, लाठी लेकर खेत की ओर बढ़ने की कोशिश में, लेकिन तभी एक झोंका आता है जैसे बिच्छू का डंक। वो चादर फिर उड़ के वापस बैठ जाता है। जबरा अकेला खेत में दौड़ रहा है, भौंक रहा है। हल्कू वहीं बैठा है और वहां से हिलता नहीं है, सो जाता है। सुबह मुन्नी आती है और गुस्से में, सारा खेत बर्बाद हो गया, तुम यहाँ चादर ओढ़े बैठे पड़े हो, यह कहकर डांटने लगती है। तो हल्कू बहाना बना रहा होता है कि सर दुख रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो वो ताना देती है। मुन्नी कहती है, मानो मेरा ही खेत है, भाड़ में जाए। फिर दोनों वहां से उठते हैं और खेत की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ देख के हल्कू मन ही मन सोच रहा है कि चलो जो हुआ सो हुआ, रात की ठंड तो अब सताएगी नहीं क्योंकि खेत तो जल गया, अब यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। तो उसके विचित्र एक चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि हल्कू की जो ये कहानी है वो सिर्फ एक किसान की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो रोज संघर्ष करता है, कभी कर्ज से, कभी ठंड से, कभी हालात से। उसकी चुप्पी और उसकी मजबूरी, उसकी मुस्कान सब कुछ कह जाती है। तो अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।